उनके जवाब पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का ये टॉपिक था ज़कात के मुतालिक। तो पहला सवाल ये किया गया है, ज़कात किन पर वाजिब है? जाहिर सी बात है, ये सबसे पहले मालूमात होने ज़रूरी हैं। ज़कात मालिक निसाब पर, आकिल बालिग मालिक निसाब हो। मालिक निसाब किसे कहते हैं? मालिक निसाब जो है, शरीयत ने एक लिमिट मुकर्रर की है माल में, सोना चांदी माल पैसे, इतने लिमिट का जिसके पास माल होगा उसको मालिक निसाब कहते हैं। वो लिमिट क्या है? सोने में 7.5 तोला, चांदी में 52.5 तोला, और पैसों में इनमें से कोई एक की कीमत, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत का भी अगर कोई मालिक है, जैसे आज मार्केट में 52.5 तोला चांदी की कीमत, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, जो रेट चल रहा होगा रोज अलग अलग होता है, 25,000 अगर फॉर एग्जांपल, तो 25,000 कीमत है उसके पास, 52.5 तोला चांदी की कीमत है। सेविंग, इनकम की बात नहीं है, सेविंग बची हुई है, और उस पर साल गुजर गया तो वो मालिक निसाब हुआ, उस पर ज़कात वाजिब हो गई। बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूजन के शिकार हैं कि किसी ने कहा कि मेरे पास 5 तोले सोना है, 7.5 तो नहीं है, 2 तोले चांदी है, 52.5 तोला भी नहीं। मेरे अजीजों, यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो दोनों निसाबों को मिला करके देखा जाएगा। जैसे 2 तोला सोना और 2 तोला चांदी को मिलाने पर 52.5 तोला चांदी आ सकती है कि नहीं आ सकती? 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाएगी। अगर कोई एक भी निसाब पूरा हो गया तो मालिक निसाब है। जरूरी नहीं कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए। हाँ, ये कब? जब उसके पास पैसा भी नहीं, चांदी भी नहीं, खाली सोना है, तो देखा जाएगा जब तक 7.5 तोला नहीं होता तब तक वो मालिक निसाब नहीं है। ये शरीयत की छूट है। ओनली सिर्फ सोना है, गोल्ड है, बाकी उसके साथ दूसरा निसाब का कुछ भी नहीं है, यानी माल भी नहीं, पैसा भी नहीं है और चांदी भी नहीं है। तो कब तक मालिक निसाब नहीं होगा? ये जब तक 7.5 तोला ना हो। लेकिन दूसरे भी हैं इसके साथ, यानी चांदी और पैसे, तो फिर तीनों को मिलाकर के किसी एक निसाब के बराबर हो जाता है तो मालिक निसाब होगा। इसी तरह सोना बिल्कुल नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ चांदी है उसके पास। चांदी अगर उसके पास 50 तोले भी है तब भी वो मालिक निसाब नहीं हुआ। क्यों? ओनली चांदी है उसके पास। कब मालिक निसाब बनेगा? ये 52.5 तोला चांदी। इस चीज को समझ रहे हैं ना? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि हमारे पास 10 तोला चांदी भी है, 5 तोला सोना भी है, दोनों भी निसाब को नहीं पहुंचे हैं, यानी 7.5 तोला ये नहीं है और 52.5 तोला ये नहीं। ऐसा नहीं है। अगर 2-3 निसाब की चीजें एक साथ आपके पास हैं तो सबको मिला करके अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाती है तो आप मालिक निसाब हो गए। आप पर ज़कात फर्ज है और आपको ज़कात नहीं दी जा सकती। किसी ने अगर ऐसे शख्स को ज़कात दिया तो उसकी ज़कात अदा भी नहीं हुई। क्या ज़कात के पैसों से राशन दे सकते हैं या पैसे ही देना जरूरी है? बिल्कुल। जिस मुस्तहिक को, यानी जिसको ज़कात देना जरूरी है, वो 8 किस्म के लोगों का जिक्र कुरान पाक में आया है, जिसमें से आज 5 लोग पाए जाते हैं। आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। अल्लाह ताला ने फरमाया सदक़ात वाजिबा, यानी ज़कात फ़कीरों को दिया जाएगा। फ़कीर का मतलब वो नहीं है जो ढोल बजाते हुए घूमते हैं। फ़कीर, शरई फ़कीर किसको कहते हैं? उसकी एक डेफिनेशन है, जिसके पास निसाब के बराबर पैसे नहीं है। यानी जो निसाब अभी मैंने बताया ना, जो लिमिट शरीयत में मालिक निसाब होने की बताया, उस लिमिट के बराबर उसके पास पैसे नहीं है तो वो शरीयत में फ़कीर है। उससे भी कम दर्जे का, यानी खाने पीने की भी उसके पास दिक्कतें हैं, वो मिस्कीन है। फ़कीर को दिया जाएगा, मिस्कीन को। और आमिल जो है वो बादशाह की तरफ से वसूल करने के लिए आते थे, लेकिन अब वो नहीं है, उनका भी जिक्र इस आयत में है, वो नहीं है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, पहले ऐसा था कि कुफ़ार और मुशरिकीन को भी उनका दिल रखने के लिए, इस्लाम की तरफ रग़बत उनको बढ़ाने के लिए ज़कात दी जाती थी, लेकिन वो हुक्म अब ख़त्म हो गया, मनसूख हो गया। ये भी इस आयत से निकल गए। वो फिर रिक़ाब, और गर्दन आज़ाद करने के लिए, यानी कोई गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आप ज़कात का माल दे करके उस गुलाम को आज़ाद करा सकते थे, लेकिन अब गुलामी का दौर भी नहीं है। ये 3 तो इसमें से निकल गए। पहले 2 मैंने बताया, फ़कीर, मिस्कीन, वो हैं। अब आगे सुनिए, वल गारिमीन। अब यहाँ आयत में है जो कर्ज में डूबा हुआ आदमी है उसको भी ज़कात दे सकते हो आप, यानी वो मालिक निसाब नहीं है और लोगों के कर्ज लिया हुआ है और परेशान हाल है, तो उसको ज़कात दो ताकि वो कर्ज के बोझ से निकल जाए। फी सबीलिल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में जो हैं, जैसे इल्म दीन हासिल करने वाला, अल्लाह के रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह जो कर रहा है वो अल्लाह के रास्ते में, तो जो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं उनको भी ज़कात दे सकते हैं। जैसे हम मदारिस को देते हैं, मदरसों में जो तलबा हैं वो अल्लाह की राह में है, इसलिए उनके लिए ज़कात है। वबनी सबील, और मुसाफिर को, मुसाफिर जो है रास्ते में है, अगरचे वो अपने घर पर पैसे वाला होगा, मालिक निसाब होगा, लेकिन सफर में उसके पास पैसे नहीं है तो उसको भी ज़कात के पैसे आप दे सकते हैं। 5 तो मैंने बताया, फ़कीर, मिस्कीन, कर्ज वाले को, और अल्लाह की राह में जो है उसको, और मुसाफिर को, इन लोगों को ज़कात आप दे सकते हैं। सवाल यही था।
सवाल यानी जिन लोगों को ज़कात देना है, मैंने यही कहा था कि उनको चाहे तो आप पैसा दें, चाहे तो उनकी ज़रूरत का सामान दें, जायज़ है, लेकिन उनको मालिक बनाना होगा आपको। क्या ज़कात कर्ज लेकर अदा कर सकते हैं? जब आपके ऊपर है ही नहीं ज़कात तो कर्जा काहे के लिए लोगे? मजीद कर्ज में डूब जाओगे और फिर दूसरों को ज़कात देना पड़ेगा तुम्हें। कर्ज लेकर ज़कात नहीं दी जाती। हो सकता है यहाँ सवाल करने वाला ये कह रहा हो कि वो मालिक निसाब है, लेकिन अभी फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है। शायद हो सकता है इनके पूछने का मतलब ये हो, यही है। हाँ, अगर ये मसला है तो फिर उसको कहीं से भी अब ज़कात देना है। देखें सिचुएशन कैसी है। 1 लाख रुपए में मेरे पास थे, मैं मालिक हूँ, मैं 1 लाख का मालिक हूँ, तो मालिक निसाब हो गया, साल गुजर गया, लेकिन अभी ऐसा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ज़कात देना था। तो तुम्हारे लिए तो शरीयत ने छूट रखी है, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तब ज़कात दोगे। कर्जा लेकर देने की जरूरत नहीं, मजीद बोझ में जाओगे तुम। इंतजार करो कि वो तुम्हारा जो पैसा है वो आ जाए, लेकिन अगर 5 साल के बाद आया तो 5 साल की ज़कात देना होगा। 3 साल बाद आया तो 3 साल की ज़कात देनी, क्योंकि तुम्हारा पैसा अटका हुआ है, जब आएगा तब दोगे। अभी नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारे लिए माफ है, शरीयत ने कहा इंतजार करो। और अगर कर्जा लेकर के अदा कर दिया तो ज़कात तो हो गई, लेकिन वो कर्जा तुम्हारे ऊपर बोझ चढ़ गया। जब तुम्हारी असल रकम आएगी तो कर्ज अदा करना होगा। सवाल ये है, क्या जायदाद पर भी ज़कात होती है? बिल्कुल, यानी जायदाद का मतलब अगर आप ये समझ रहे हो कि बहुत सारे लोग ज़मीनें जो है लेकर के इन्वेस्ट करते हैं और बाद में बेचना चाहते हैं, तो ये माल तिजारत हुआ, उस पर भी ज़कात है। तिजारत का जो माल है उस पर भी ज़कात है। लेकिन जायदाद का मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप जिस घर में रह रहे हैं या घर बनाने के लिए कोई जगह लिए हैं, उस पर ज़कात नहीं। ऐसी जायदाद जो आप ज़रूरत के लिए लिए हों, वो चाहे करोड़ों की क्यों ना हो, उस पर ज़कात नहीं। ये हाजत असलिया में से, ज़रूरत में से है। हाँ, अगर कोई एक थोड़ी सी एक टुकड़ा ज़मीन का ही आपने इसलिए लिया कि आज इसकी कीमत 10 लाख है, मैं रखूंगा, चंद दिनों के बाद 20 लाख हो जाएगी, मैं बेचूंगा, तो आप उसमें तिजारत कर रहे हैं ना, तो तिजारत की नीयत हुई आपकी, तो उस ज़मीन पर भी ज़कात है। सवाल यह है, इस कोरोना के माहौल में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी राशन के मोहताज है, तो क्या उन्हें इस हालत में ज़कात के पैसे दे सकते हैं? ज़कात ये शरीयत का हक है, ज़कात ये शरीयत का हक है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज किया है। ज़कात सिर्फ साहिब इस्लाम को, मुसलमान को ही दी जा सकती है। हाँ, मदद की बात जहाँ तक है, गैर मुस्लिम है उनकी भी आप मदद कर सकते हैं, मखलूक खुदा होने की हैसियत से। अगर उनमें से कोई मोहताज है आप मदद करें, लेकिन ज़कात के पैसों से नहीं, दूसरी अमाउंट से आप उनकी मदद कर सकते हैं। मैं मदद की ममानियत की बात नहीं कर रहा हूँ कि मदद नहीं कर सकती किसी, इस्लाम तो मदद करने का हुक्म देता है, लेकिन ज़कात चूंकि पर्टिकुलर एक ये हमारे मजहबी हिस्सा है, तो ये सिर्फ उस वक्त ही अदा होगी जब आप मुसलमान को देंगे। सवाल ये है, खेती बाड़ी करने वाले अपनी ज़कात कैसे निकाल सकते हैं? जैसे सब लोग निकालते हैं वैसी ही आपके पास पैसे हैं, सोना है, चांदी है, खेती बाड़ी करने वाले के पास, तो उन पर तो वही ज़कात होगी। लेकिन सवाल पूछने वाला अगर ये पूछ रहा है कि खेती बाड़ी की जो फसल निकली है उसमें क्या है, तो उसका तरीका अलग है, उसको उश्र कहते हैं। यानी जो खेती में जितनी भी फसल आपकी आई उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में उन्हें खैरात करना होगा। लेकिन ये भी उस वक्त जबकि वो अल्लाह तबारक तआला की नेमतों से वैसी ही उसकी फसल उगाई बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के, यानी इसने बीज बोया और फसल निकल आई और कटाई कर लिया। लेकिन एक होता है आपके खेती बाड़ी करने वाले के लिए बोरिंग किया है, पानी की पाइपलाइन छोड़ा है और उसके बाद खाद डाला है, उसमें मेहनत किया है, तो मेहनत करके जो फसल आई तो उसमें 20वां हिस्सा देगा, 10वां नहीं, यानी 5% अपनी पूरी फसल का 5% अल्लाह की राह में वो देगा, उसको कहते हैं, वो उश्र वाले मसाइल हैं। और जो बगैर किसी इस तरह के बोरवेल वगैरह के कुदरती पानी से सींच करके फसल आई है उसमें 10% देगा। सवाल यह है, सोने की ज़कात उसकी आज की कीमत पर देनी होगी या उसकी खरीदी हुई कीमत पर? नहीं, आज की जो कीमत होगी उसी पर ज़कात होगी, अगर आप पैसों में दे रहे हैं तो। और अगर सोने में दे रहे हो तो आपके सोने की जो कीमत सुनार लगाएगा, जाहिर सी बात है सोने में अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो वही सोने की जो कीमत सुनार लगाएगा उसी एतबार से आपको ज़कात देनी होगी। ये नहीं कि आप 20 साल पहले जो खरीदे थे उस वक्त 10,000 रुपये तोला था और आज जो है मैं उसी कीमत से दूंगा, ऐसा नहीं है। ज़कात पर सबसे पहला हक किसका है? सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों का है, उसके बाद पड़ोसियों का है, फिर आपके मोहल्ले वालों का, फिर आपके गांव वालों का, फिर आपके शहर वालों का, फिर शहर के पड़ोस वालों का। इस तरह तरतीब है। अगर कोई शख्स अपनी हर महीने की इनकम पर ज़कात देता हो तो उस पर सालाना ज़कात वाजिब है? इनकम पर क्यों ज़कात देता है जब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस चीज़ का हुक्म नहीं दिया? जो तुम जमा करके रख रहे हो, जो सेविंग है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपकी सैलरी 1 लाख है मंथली, आप जॉब करते हैं, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, अब 98,000 आपके राशन पानी और घर के खर्चे में सब चली जाती है और बचते कितने हैं? 2,000। पूरे साल में आपके पास कितने बचे? 24,000। तो इस पर कहां से ज़कात आएगी?
24,000 اگر یہ نصاب کی قیمت ہو گئی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے 24، تو بس یہی 24,000 پہ زکات ہوگی، نہ کہ وہ 12 لاکھ پہ جو ہر مہینے کما رہا تھا۔ آپ کما کر کے جتنا اپنے اوپر خرچ کر دیے اس پر زکات نہیں، کما کر کے جو آپ بچا کر کے رکھے ہیں ضرورت سے جو زیادہ، اس پر زکات ہے۔ یہ ٹیکس اور زکات میں یہی فرق ہے، ٹیکس جو ہے انکم پر لگتی ہے، گورنمنٹ جو ہے نا ہماری انکم پر ٹیکس لگاتی ہے، جتنا تم کما رہے ہو اس کا ٹیکس دو، بچا رہے ہو وہ الگ ہے۔ اور شریعت نے ہم کو کیا کہا ہے؟ جتنا چاہے کماؤ، خرچہ کر دیے تو اس کی پوچھ نہیں۔ 1 کروڑ کمائے مہینے میں اور تمہارے 98 لاکھ خرچ ہو گئے، اس کی شریعت نے زکات نہیں مانگی۔ 2 لاکھ اگر تمہارے پاس بچے ہوئے ہیں تو اس کی، لیکن گورنمنٹ کیا مانگے گی؟ 1 کروڑ کمائے ہو، انکم ٹیکس پورے 1 کروڑ کی ٹیکس تمہیں دینا ہوگا۔ یہ زکات اور ٹیکس میں فرق ہے۔ سوال یہ ہے اگر کسی نے جگہ خریدی ہے گھر بنانے کی نیت سے، مگر 1 سال ہو گئے اب تک گھر نہیں بنا سکے، تو کیا اس کی بھی زکات دینا ضروری ہے؟ آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ آپ جو جگہ خرید رہے تھے تو گھر بنانے کی نیت سے نا، تو ابھی چاہے 10 سال بعد بھی بنایا، آپ نے نیت کیا ہے گھر بنانے کی، تو جب تک آپ گھر نہیں بنائیں گے کوئی اس پر زکات نہیں ہے، اس جائیداد پر زکات نہیں دینی ہے۔ آپ اپنے گھر بنانے کے لیے وہ زمین لیے۔ سوال یہ ہے کہ میرے پاس کل 250 گرام سونا ہے، اس میں سے کچھ سونے پہ لون لیا ہے تو وہ بینک میں ہے، باقی سونا میرے پاس ہے، تو کتنے سونے پر زکات نکالنا ہے؟ پورے 250 پر یا صرف اس پر جو میرے پاس باقی بچا ہوا ہے؟ اب دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، 250 گرام سونے کے جو مالک ہیں انہوں نے 50 گرام سونا بینک میں رکھ دیا اور اس پر پیسے لے لیا ہے، بینک پیسے دیے ہیں نا اس کو، اور 200 گرام ان کے پاس ہے۔ اب زکات جو ہے آپ کے 200 جو آپ کے پاس ہے اسی پر ہے، کیونکہ وہ گروی ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، اس 50 گرام کا پیسہ ہے۔ اگر وہ پیسہ پورا صحیح سلامت آپ کے پاس ہے 50 گرام کا جتنا بھی ملا، وہ 200 گرام سونے میں ملا کے زکات دیں گے آپ؟ بات تو ایک ہی ہو گئی۔ 50 گرام سونے پر جو بینک نے آپ کو پیسے دیے ہیں اگر وہ پورے خرچہ کر دیا آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی زکات نہیں، لیکن وہ بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اور 200 گرام گھر کا سونا بھی ہے، تو اماؤنٹ اور 200 گرام دونوں سونا ملا کر کے سب کی ملا کے زکات دینی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اب آپ نے پورے خرچہ کر دیے اور تو بینک میں جو 50 گرام سونا ہے اس کی زکات نہیں، جب تک کہ آپ اس کو چھڑا کر کے نہیں لاتے، کیونکہ ابھی آپ فی الحال اس کے مالک نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بدلے میں آپ نے پیسے لے لیے۔ سوال یہ ہے میرے پاس 2 لاکھ روپے تھے، وہ میں نے قرض حسنہ دیا ہے، کیا مجھے 2 لاکھ روپیوں پر زکات دینا ہے جبکہ وہ میرے پاس ابھی واپس نہیں آئے؟ کیونکہ آپ کو دینا ہے، آپ مالک ہیں اس کے، قرضہ کسی اور کو دیا ہے آپ نے، آپ زکات آج دے دو، ہو سکتا ہے وہ قرضدار جلدی واپس لوٹا بھی دے گا انشاءاللہ، نہیں تو اس میں خرابی، اس کی نیت خراب ہونے کے بھی اندیشے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کی ہے کہ نہیں وہ رقم آپ کی ہے نا، آج اس کے پاس ہے، ابھی وہ دے نہیں رہا ہے، چلو وہی والا مسئلہ جو پہلے میں نے کہا، 5 سال کے بعد بھی اگر اس نے لوٹایا تو پورے 5 سال کی زکات دینی ہے۔ ابھی تو آپ کے لیے ٹھیک ہے گنجائش، اگر آپ ابھی نہیں دینا چاہ رہے ہیں اس اماؤنٹ کی زکات، ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں ہے وہ 2 لاکھ، لیکن 5 سال کے بعد جب وہ 2 لاکھ واپس آپ کے پاس آ گئے تو پورے 5 سال کی کاؤنٹ کر کے آپ کو زکات دینی پڑے گی، کیونکہ آپ اس وقت بھی مالک تھے، آپ بھی مالک ہیں۔ اس لیے ہر سال اگر اس کی نکالتا ہی رہ جائے تو اچھا ہے کہ جس دن وہ آئے گی تو آپ فری رہیں گے، پورے 2 لاکھ روپے آپ کے پاس رہیں گے، ورنہ پھر جب آئے گی 10 سال کے بعد تو زکات اس میں پتہ نہیں کتنی بڑھ چکی ہوگی۔ ہاں، یہاں تک آج کے یہ مسائل شرعیہ تھے۔ اور ایک کیا آخری سوال کیا تھا؟ پرورش میں لگا سکتے، یہی دیا ہے کہ دیکھیں جن بچوں کی پرورش میں آپ لگا رہے ہیں کیا وہ مستحق ہیں کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مالک نصاب ہیں، یتیم بھی بہت سارے کروڑ پتی ہوتے ہیں، تو خالی یتیم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ مستحق ہے کہ نہیں دیکھیں۔ اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے یتیم بچے تو بالکل ان کی پرورش میں لگانا افضل کام ہے، ان کا وہ حق ہے۔ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت طاہرہ پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی جانکاری حاصل کرنے اور اس پر عمل کی توفیق